क्लास 10 प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 121 पे भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों में होता है और पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलय पदार्थ उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों से ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम तथा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देते हैं, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकताओं के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए वसंत में जड़ और तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा और स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन हम चर्चा कर चुके हैं जी। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के जनित वर्ज्य पदार्थों से कैसे छुटकारा पाता है। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकालना आवश्यक है। यह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। बहुत से एकोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोषीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी दोनों ओर स्थित होती है। वृक्क में मूत्र बनने बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग में यह निकल नहीं जाता। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया का यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। वृक्क में आधारी निस्संदन एकक फुफ्फुस की तरह होते हैं। बहुत पतली भित्ति वाले रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार की सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्संदन एकक होते हैं जिन्हें विक्राणु नेफ्रॉन कहते हैं। आप चित्र में वृक्क का फोटो देख रहे हैं। यह हमारा किडनी भी कहा जाता है, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्संद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा का पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित करता है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क के मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय में दाब का मूत्र मार्ग द्वारा इसे बाहर न कर दें। मूत्राशय पेशियां होती हैं, अतः यह तंत्र का नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। चित्र में आप देखिए, ये हमारी मूत्र नलिका है जो हमारे शरीर को समय समय पर निष्कासित करती रहती है। कृत्रिम वृक्क अपोहन, यानी कि अंग्रेजी में से डायलिसिस कहते हैं। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। एक
कई कारक जैसे संक्रमण, आघात और वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर के विषैले अपशिष्ट को संचित करता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। वृक्क एक अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। यह कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन या अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर में अपवहन द्वारा निकाले की युक्ति है। शेष का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।